यार अगर अभी भी हो सकता है तो मेरे में हिम्मत मैं नहीं कर सकूँगा अगर अभी भी हो सकता है। ठीक है, होस्ट करना है शो, लेकिन इंसान भी हैं, वेलकम भी किस मुंह से करूं। आज हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और शायद अभी भी बड़े लोग कह रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं शायद 92 में भी टीम एक दफ़ा बाहर होकर वापस अंदर आ गई थी। खैर जो हुआ सो हुआ, बैटिंग हमारी कोलैप्स कर गई, रन रेट पता नहीं हमारा क्या था, पहले 10 ओवरों में हमने पता नहीं कितने 55 रन किए हैं, अगले 10 ओवरों में उससे कम किए हैं, आखिरी हमारी 5 विकेटें 45 रन पे चली गई। यार 4 साल वर्ल्ड कप का वेट करते हैं, मैं नहीं वेट करता, ये अवाम वेट करती है, ओवरसीज पाकिस्तानी वेट करते हैं, मुल्क का बच्चा वेट करता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, 4 वाला 8 में हो जाता है, जो दुनिया में नहीं आया होता वो 2-3 का हो जाता है। लेकिन ये वर्ल्ड कप में हमारी टीम हमारे साथ ये कर देती है। अब हमारा इतना हक नहीं बनता कि हम अपनी एजिटेशन, अपना गुस्सा, अपने इमोशंस डिस्क्राइब कर सके। क्या अगर इंसान अपने इमोशंस नहीं दिखाता ना तो वो इंसान नहीं रहता, आपके इमोशंस आपको इंसान बनाते हैं। अब अगर हमें हक नहीं है ना कि हम अपने इमोशंस शोकेस कर सकें, अब दुखी हैं तो दुखी है, दुखी क्यों ना हो। लोग 3-3 दिन, अब 3 दिन लोग काम पे नहीं जा पाएंगे। आपको लगता है लोग इमोशनली स्ट्रेस नहीं होते, हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं होती? बिल्कुल होती है। आखिरी उम्मीद थी, पिछले मैच, पहला मैच हारे, अभी इंशाल्लाह रीग्रुप करेंगे, रीग्रुप करके बॉयज ने एकदम ये कर देना है, दूसरा फिर हार गए, बॉयज रीग्रुप करेंगे, बॉयज ने रीग्रुप करके ये कर देना है, वो फिर मैच हार गए, अब बॉयज रीग्रुप करेंगे, पता नहीं क्या रीग्रुप करेंगे, आज फिर हार गए। यार ठीक है, फाइट की, वर्ल्ड कप से तो हार गए ना, क्या फायदा अब ऐसी जीत का अगर आप वर्ल्ड कप में नहीं रहे। रिकॉर्ड होए गिनीज वालों की टीम को बुला लो, गिनीज की पूरी टीम को मैं टिकटें दूंगा, मैं फर्स्ट क्लास नहीं दे सकता, इकोनॉमी की टिकटें दूंगा, पूरी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आ जाए जो हमने रिकॉर्ड बनवा दी है। एक हमने रिकॉर्ड कायम किया इंडिया के साथ, वो 8-0 पे, फिर एक हमने रिकॉर्ड तोड़वाया अफगानिस्तान का, जो उनका रिकॉर्ड हमारे साथ चल रहा था, फिर एक हमने और रिकॉर्ड आज तोड़ा, नहीं ऑस्ट्रेलिया से, हम ऑस्ट्रेलिया से पहली दफा नहीं, साउथ अफ्रीका से हम पहली दफा हारे किसी वर्ल्ड कप में, एक और रिकॉर्ड तोड़ा। अब मैं ठीक कहता था ना कि भाई मारो मुझे, मतलब मैं आज चाह रहा था, मैंने यूसुफ भाई कहा था ये शो आज मुझसे वो सुना करना। मोमिन भाई हिम्मत करें, कुछ नहीं होता, गेम में ही होता रहता है, इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है। यूसुफ भाई इंडिया में वर्ल्ड कप कोई बात नहीं, आप लड़के अपने ही हैं, यही इंशाल्लाह आगे भी इन्होंने खेला। हम भी पाकिस्तानी है यूसुफ भाई, तो मैं भी पाकिस्तानी, इसीलिए समझा रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं यूसुफ भाई, अब क्या अगले वर्ल्ड कप पे उम्मीद लगाएं? बात देखेंगे बाद में, अभी तो आप होस्ट करें, हिम्मत करें, कोई बात नहीं, गेम में हो जाता है। ठीक है, बुरा खेले लेकिन आज तो मैच अच्छा खेले। चलिए फिर होस्ट बनने की एक्टिंग कर लेता हूँ अभी मैं, क्योंकि जो मेरे रियल इमोशंस है यूसुफ भाई, ये कर सकते हैं होस्ट, मेरा पता नहीं, कर लोगे? नहीं मतलब क्या यही बरकरार रखा जाए, क्या लोग एक्सपेक्ट कर। खैर शो आगे लेकर चलते हैं, कोई बात नहीं, हिम्मत करें, शो आगे लेकर चलते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मेहमान मौजूद हैं जो कि तबसरा करेंगे कि आज का मैच हम क्यों हारे और कि क्या चांस है कि कुछ ऐसी दवाई है कि वर्ल्ड कप अब किसी तरह वापस आ जाए, कोई अल्लाह दीन का चिराग है, क्या है नहीं है। उम्मीद की बात पिछले शो पे बड़ी हुई कि जी होप इज़ एवरीथिंग, इंसान पानी के बगैर जिंदा रह सकता है, खाने के बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन उम्मीद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अब किस चीज़ की उम्मीद रखें? अब भी अगर कोई उम्मीद है, जानेंगे आज के हमारे गेस्ट से। हमारे साथ हमारे लेजेंड जिन्होंने अभी मुझे जप्पी डाली और मूड मेरा थोड़ा शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल सेट हो गया है। थैंक यू सो मच यूसुफ भाई, आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी की रेज निकलती हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब थैंक यू सो मच, थैंक यू आप आए। सवेरा जी क्या कहूँ, शायद आप इंडिया जाती तो ये सब कुछ ना होता, कोई पता नहीं हुन कल वीज़ा आ जाए, हुन वीज़ा दे दें तो वापस लेकर आएंगे अपनी टीम, फिर लेकर आएंगे अपनी टीम को, मैं वापस जाऊंगा, मुंडे मेरे वापस दबो। इब्राहिम साहब पाकिस्तानी टीम के वो फैन जो आई एम श्योर अभी भी कह रहे होंगे कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, वो भी मेरे साथ मौजूद है। कैलकुलेटर लेके ये आए होंगे, रन रेट पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हर दफ़ा पाकिस्तानी टीम को देखकर दुखी होने पे मुझे डॉलर मिलता ना, तो आज मैं मल्टी मिलियनर होता, आज मेरी अपनी सोसाइटी होती। मुशी भाई भी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। किस मुंह से मैं मुशी भाई को देखूं? मुशी भाई ने मुझे बड़ी दफ़ा कहा कि तुम चले जाओ इंडिया, तुम चले जाओ इंडिया। बस कुछ हालात वाक़यात ऐसे थे कि मैं इंडिया नहीं जा सका। खैर मैं बोलता रहना थे, ऐश हो मुक्की जाना है। मैं आपसे शुरू करूंगा यूसुफ भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग? आज क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉन्ग नहीं कह सकते, लेकिन इनको समझना पड़ेगी मॉडर्न डे क्रिकेट। भाई आई लव यू, आज डिप्लोमेट नहीं, नहीं डिप्लोमेट, आज कोई पॉलिटिकल स्टेट, आज सीधे हो जाओ। नहीं सीधे ही है, इससे ज़्यादा सीधा नहीं, मतलब टीम आज बता दें दिल की वही बात। बताने लगा ना, आप मौका दें ज़रा। देखिए ये पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले से मैं कह रहा हूँ कि हमें अपना स्ट्राइक रेट अच्छा करना पड़ेगा। हमें जो आज क्रिकेट खेली मुझे नहीं समझ आया, हम कन्वेंशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं या मॉडर्न डे, कंफ्यूज थे कि आज क्रिकेट खेलनी कौन सी है। आज के मैच में अगर बैटर्स थोड़ी सी अच्छी बैटिंग कर लेते शुरू में, तो ओपनर्स
मेरा ख्याल है कि 60 से ऊपर स्ट्राइक रेट नहीं था, विकेट भी चली गई। अच्छा देखिए, हम लोग जब खेलते थे, ये हमारे टाइम की क्रिकेट खेल रहे हैं, उस समय 30 ओवर में 150 करते थे तो विकेट 1-2 गिरी होती थी। इधर विकेटें भी 5 गिर रही हैं, खेल भी स्लो रहे हैं, स्ट्राइक रेट भी नीचे है, कुछ समय से बाहर है। ये कौन सी क्रिकेट चल रही है? क्या इनको गाइडलाइन क्या मिल रही है, प्लानिंग क्या है? ये लड़के क्या वाकई वो जो कह रहे हैं वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये कंफ्यूज लग रहे हैं कि क्रिकेट खेलें कौन सी। फिर इन्होंने एक डिसीजन गलत हो गया इनसे, जो इफ्तिखार को इन्होंने ऊपर भेज दिया। तो अभी तो उसकी जो क्रिकेट है उसको टाइम तो चाहिए होता है, लेकिन इतना टाइम नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने भी तकरीबन 18 बॉल डॉट खेली हैं 31 में से। तो ये डॉट बॉल वाला भी हमारा बहुत बड़ा मसला है। हमने तकरीबन 145 या 150 डॉट खेले हैं, जिसमें से 26 ओवर डॉट खेले। आप देखें 24 ओवर में हमने 270 रन बनाए। अगर वो 26 ओवर में आप 13 ओवर्स भी रन्स करें, 24 ओवर भी नहीं, हमने 3 ओवर हम जल्दी आउट हो गए, तो हमने 21 ओवर में ये रन। एक तो डॉट बॉल का बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए देखें, आपकी टेक्निक भी बेहतर होनी चाहिए, मॉडर्न डे वाली आपके पास शॉट सिलेक्शन भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। बॉलर्स को देखें, जहाँ थोड़ा सा मौका मिला है, रिवर्स स्विंग मिली है इनको, उन्होंने मुश्किल डाली है। आज बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बड़ी फाइट की है उन्होंने आखिर तक। ये तो देखिए, अगर उनकी प्लेयर्स को देखें, जो उनको एक टीम प्लान मिला हुआ है, इंटेंट, स्ट्राइक रेट, मार्करम चाहता तो आराम से अपना 100 करके बाहर आ सकता था, आराम से मैच जीत के बाहर आ। 21 रन 10 ओवर में मेरे ख्याल चाहिए थे, और उसको 9 रन 100 के लिए चाहिए था। लेकिन उसकी इंटेंट जो उनको बताया गया कि अगर आपके स्लॉट में बॉल आएगी तो आपने ज़रूर उसको हिट करना। यूसुफ भाई, आपने वापस मैच की बातें की, मेरी आंखें फिर भर आई हैं, और आपने कहा ना उन्हें गलती की इफ्तिखार भाई को ऊपर भेज के। इफ्तिखार भाई को उन्होंने उधर से ऊपर भेजा, और इस मैच के हालात के बाद मुझे लगता है मैं ही कहीं ऊपर ना चला जाऊं। अल्लाह ना करे। इस मौके पे हमें एक मोटिवेशन लीडर चाहिए जो हमें मोटिवेट करे, कोई हमें बताए अब हम किस तरह इस सिचुएशन से डील करें, कि क्या वाकई कुछ ऐसा टोटका है कि टीम फिर से इफ्स एंड बट्स पे 100 पे आगे चले जाए। मुश्ताक भाई, क्या कह सकते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप ही कहें जो कहना है, बताएं क्या क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, फिक्र ना करो, फिक्र नहीं करना। जैसे यूसुफ ने हिम्मत की है ना, यूसुफ ने आपको हिम्मत दी है, जफ्फी डाली है। हमने जिंदगी में इतने मैचेस हारे हैं, और फिर मैं आपको वर्चुअल जफ्फी डाल रहा हूँ। हाँ, वर्चुअल। आप यकीन करो कि मैं आपको, क्योंकि मैं विटनेस हूँ, अल्लाह का शुक्र है। 92 में ऐसी ही सिचुएशन थी कि 92 में हम ऐसे ही लग रहा था कि भाई गए। आपने जिंदगी में कभी हार को मानना नहीं है जब तक आपका आखिरी मैच नहीं हो जाता। यू नेवर नो कि रूल चेंज हो जाते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यही तो सबसे बड़ी क्वालिटी है ज़िंदगी में हमारे पास, जो बिलीव है। ये बिलीव सिखाते ही है हमें कि ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं करना, बिकॉज एवरी टाइम यू गोना गेट फेल, योर डेस्टिनी इज गोना कम टू क्लोज टू यू बेसिकली। क्या बात, बिल्कुल ठीक है। अभी भी गिव अप नहीं करना, अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो पता नहीं कब वैसे ही हमारे पास उड़ के आ जाए, तरस खा ले वो हम पे, कुछ कर ले। इब्राहिम साहब, एज अ फैन, इसके बाद मैं सवेरा जी पे जाऊंगा। फिर सर आपके पास, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्यों हुआ आज हुआ? सर मैं आई एम वेरी 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 सैड। मतलब फॉर 4 years आई वेटेड फॉर दिस मोमेंट, मगर मेरे हिसाब से जो कोलैप्स है ना 225 के बाद, शादाब की विकेट वाज द की, दैट इज़ वेयर इट वेंट रॉन्ग। 2-3 ओवर और खेल लेते, कैसे भी करके 300-310 पे पहुंच जाते, बट विन अ वेरी क्लोज मैच। बस मैं कह रहा, दिस इज वेयर इट वेंट रॉन्ग। सवेरा जी, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, what went wrong today, it was not just today, it was the campaign that we played, the way that we played. आज जो बॉलिंग या फील्डिंग में ग्रिट दिखी, कहाँ थी वो पिछले 2 मैचेस में या 3 मैचेस में? वेयर वॉज इट? शायद हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट इस तरह ग्रिट की तरह, हमने अफगानिस्तान के मैच के बाद यहाँ बैठ के ये बात की। कहाँ हैं वो थिंक टैंक, कहाँ हैं वो सीनियर लड़के जो बाबर के साथ मिल के खड़े हों, कहाँ है वो पूरा ग्रुप? एक जब बॉलर, एक यंग बॉलर अगर पिट रहा है, उसको रन्स पड़ रहे हैं, तो कहाँ था वो सीनियर बॉलर जो आके उसके बराबर खड़ा नहीं हुआ और उसको बकअप नहीं किया? आज किस तरह सबने जिम्मेदारी ली। वसीम जूनियर ने कहा क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं करूँगा ओवर, मैंने करवाना ओवर, मुझे 2 बाबर, मैं करवाऊंगा ओवर। ये सारी चीज़ें क्यों नहीं थी अफगानिस्तान के मैच में? ये सारी चीज़ें क्यों नहीं थी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में? क्यों हमें तब ख्याल आता है जब हम इस एज पे पहुंच जाते हैं, इस बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंच जाते हैं, जहां हम, और अभी भी, आज भी मोमेंट, आज भी उम्मीद जो है ना वो सिर्फ इसलिए थी कि थैंक्स टू आवर फास्ट बॉलर्स दैट दे गॉट इनटू दिस मैच अगेन। वरना जितना हमने टोटल बनाया था, साउथ अफ्रीका वुड हैव डन इट दिस वे,
वो तो थैंक्स टू शाहीन, थैंक्स टू वसीम, थैंक्स टू हारिस, जिस तरह उन्होंने मैच में वो वापस घसीट के लेकर आए हैं, वो तो, वरना उसके बावजूद, उसके अलावा तो ये दिस वाज द बेस्ट मैच ऑफ दिस वर्ल्ड कप, मगर वो बेस्ट मैच हमारे फेवर में नहीं हुआ। ठीक कह रही हैं सवेरा जी आप। इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान की ज़िंदगी में, हाफिज़ इमरान साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, इंसान की ज़िंदगी में कोई हेज़ी मेमोरीज़ हो ना, अगर उसके साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए हों जो जिन्होंने उसको अच्छा फील ना कराया हो, हमें उन वाक़यात को दोहराना नहीं चाहिए, उसको वापस उनकी याद नहीं दिलवानी चाहिए। आज तो मुझे मेलबर्न का वो दिन याद आ गया 23 अक्टूबर का, जब यही नवाज़ आगे विराट कोहली और 1,20,000 का क्राउड जिसमें मैं भी था, मैच हम हार गए थे। हाफिज़ इमरान साहब, आज नवाज़ को आखिरी ओवर देना ठीक डिसीजन था, और नवाज़ का इधर बॉल कराना जहाँ पे फील्डर ही कोई नहीं है, वो क्या उससे भी ठीक डिसीजन था? किसने किया फैसला, किसने किया मेलबर्न में, किसने आपके किया? फेवरेट बाबर आजम? मेरा कभी भी फेवरेट कैप्टन नहीं है। जब उसको कप्तान बनाया गया था उस दिन के उठा के देखें आप यूट्यूब पे, मैंने क्या कहा था, मेरा कभी भी फेवरेट कैप्टन नहीं है। देखें पाकिस्तान के साथ आपने पूछा गलत क्या हुआ, पाकिस्तान ने ठीक क्या किया इस वर्ल्ड कप में? पाकिस्तान ने जो बोया था वो काट लिया है।